नवंबर के आखिरी दिनों में हल्की धूप बेमन से आंगन में पसरी थी। गांव के बाहर वाले मोहल्ले में बंसीलाल की कोठी के सामने सुबह सुबह ही चाय की केतली से भाप उठने लगी थी। बरामदे में रंगीन स्वेटर से लिपटी मिसेस शर्मा ने अपनी कुर्सी खिसकाई और नौकरानी को आवाज़ दी, सुन रही गीता, दूध गर्म किया कि नहीं। गीता सिर पर पुरानी ऊनी टोपी चढ़ाए झुककर बाल्टी में बर्तन धो रही थी। उसके हाथ ठंड में ऐंठे हुए थे, उंगलियां लाल सुर्ख। उसने बिना सिर उठाए जवाब दिया, कर रही हूँ मेम साहब, अभी लाती हूँ। मिसेस शर्मा ने अपना मोबाइल उठाया, स्क्रीन पर उंगलियां फिराई और बोली, ऐसे ही सुस्ताती रहेगी तो पूरे दिन का काम कैसे होगा। हमारे यहाँ तो हर चीज़ टाइम पर चाहिए। गीता ने दांत भींचे। उसे याद आया कि आज भी उसके घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं थी और कल रात उसका बेटा बुखार में कंपकपा रहा था। मेम साहब की रसोई में घुसते ही गीता ने देखा, इलेक्ट्रिक केतली, ओवन, हीटर सब कुछ था, पर आज गीता का ध्यान एक नाजुक क्रिस्टल गुलदस्ते पर गया जिसे मिसेस शर्मा ने मेज के एकदम किनारे पर रखा था। जैसे ही गीता ने पोछा लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ जरा सा मेज से टकराया। गुलदस्ता जरा सा डगमगाया। गीता का दिल धक से रह गया। ए, क्या कर रही है तुम? मिसेस शर्मा की आवाज़ बिजली की तरह कड़की। जरा सा ध्यान नहीं है तेरा? अगर यह टूट जाता तो तुझे पता है इसकी कीमत क्या है? यह तेरी 2 महीने की तनख्वाह से भी ज़्यादा है। गीता की आंखों में अपमान के आंसू थे। उसे अपनी तनख्वाह की कीमत गुलदस्ते से कम बताई जा रही थी। उसने सिर झुका लिया। देखो गीता, मिसेस शर्मा ने आह भरते हुए कहा, हमें तो काम करने की आदत ही नहीं है। शादी के बाद से ही सब नौकरों के भरोसे चल रहा है। पैसे की तो कमी नहीं है, बस वक्त की कदर है, समझी? गीता ने सिर झुका लिया, पर आंखों में हल्की सी चिंगारी थी। उसका मन हुआ बोले, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आपके घर में इतनी तन्हाई क्यों है? पर बेटे के बुखार का ख्याल करके उसने खुद को रोक लिया। दिन भर गीता उस अपमान को पीकर काम करती रही। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े। दोपहर में उसका बेटा स्कूल से भूखा प्यासा लौटा तो गीता ने झटपट बची कुची रोटी में नमक डालकर उसे खिला दिया और चुपचाप अपने बेटे के लिए एक गर्म कपड़ा चुरा लेने का ख्याल मन में झाड़ दिया। शाम को जब मिसेस शर्मा क्लब से लौटी, गीता ने देखा कि वह अपने दोस्तों के साथ हंसते हंसते कितनी खुश लग रही है। पर रात गहराने लगी और देर रात जब गीता आखिरी बर्तन समेट रही थी तो उसने बरामदे से सिसकियों की आवाज़ सुनी। मिसेस शर्मा अकेली अंधेरे में बैठी थी और पुरानी तस्वीर को देखकर चुपचाप रो रही थी। अचानक वह कुर्सी से उठी और लड़खड़ा गई। गीता ने एक पल भी नहीं सोचा। वह तुरंत भागी और मिसेस शर्मा को सहारा देकर गिरने से बचाया। मिसेस शर्मा का चेहरा आंसुओं से भीगा था। उस पल वह मेम साहब नहीं बल्कि सिर्फ एक अकेली और डरी हुई महिला थी। तुम? मिसेस शर्मा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, तुम अभी तक गई नहीं? गीता ने सिर्फ इतना कहा, रात बहुत ठंडी है मेम साहब, आप अंदर चली जाइए। गीता ने उन्हें अंदर कमरे तक छोड़ा और चुपचाप घर से बाहर निकल आई। मिसेस शर्मा ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रात के सन्नाटे में गीता अपनी झुग्गी में ठिठुराते बच्चों को सीने से लगा लिया। मेम साहब के घर में बच्ची सूखी मिठाई निकालकर उसने बच्चों में बांट दी। आज उसके हाथ की गर्माहट ने सिर्फ उसके बच्चों को नहीं बल्कि एक पल के लिए मिसेस शर्मा के अकेलेपन को भी छुआ था। दिसंबर की ठंड दोनों के लिए एक जैसी थी, पर किसी के पास पैसे का गुरूर था तो किसी के पास इंसानियत और हौसला जो ठंड को भी मात दे सकता।